आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी इक्वेशन क्या होती है। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, कभी कभी इससे भी न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, आप नॉर्मेलिटी इक्वेशन कहिए या फिर रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड नॉर्मेलिटी कहिए, बात एक ही है। तो चलिए आइए इस नॉर्मेलिटी इक्वेशन का यहाँ पर डेरिवेशन कर लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजी होता है, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया एक कंटेनर लिया, इसमें हमने वाटर को फिल कर दिया, जो कि हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। वाटर की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी कुछ मीडियम ले सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसमें सॉल्यूट को मिक्स किया तो हमारा बन गया सॉल्यूशन। हमें नहीं पता सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी। तो हमने मान लीजिए लीटर में लिया वो, लेकिन क्या है, V1 है। और हमने जब इसमें सॉल्यूट डिजॉल्व किया, हमें नहीं पता कि उसके जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने, हमें नहीं पता। कुछ होंगे तो हम बस सिंपल से यही लिख ले रहे हैं, सॉल्यूट के कुछ ना कुछ तो इसमें क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व किए गए, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक, हमने क्या लिखा है, ग्राम इक्विवेलेंट। सॉल्यूट के कुछ ना कुछ तो इसमें ग्राम इक्विवेलेंट डिजॉल्व किए हैं। ठीक है, आपके सामने ही कुछ है, पर कितने हैं हमें नहीं पता कि उसका अमाउंट कितना है, तो हमने केवल ग्राम इक्विवेलेंट लिख दिया। ठीक है, ये इसमें डिजॉल्व हैं सॉल्यूशन में। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लिखते हैं। तो फिर इसकी बताइए, इस सॉल्यूशन की कुछ ना कुछ तो नॉर्मेलिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। हमने मान लिया इसकी जो नॉर्मेलिटी होगी वो क्या होगी, N1 होगी। क्या होगी? N1 होगी। तो हमने आपको नॉर्मेलिटी का ये एक सिंपल सा फार्मूला बताया था, लीटर वाला। चलिए आइए उसको भी लिख लेते हैं। नॉर्मेलिटी का फार्मूला हमने क्या बताया था, ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ये होता है कि नहीं होता है? होता है। अपॉन में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमने इसमें ले लिया, लीटर में ले लिया। ठीक है, ये फार्मूले को हमने बहुत ही अच्छी तरह से ड्राइव करवाया था। तो आप इसमें क्या देख सकते हैं, कुछ दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, जब हम आपको दिखाएंगे जब दिखेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है जो नॉर्मेलिटी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। ये है कि नहीं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। पर ये क्या होगा, ये क्या होता है, जो नॉर्मेलिटी को आप इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, जब भी कहेंगे जब सॉल्यूट के जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। कैसी? कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। क्यों कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए? क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह, मान लीजिए A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B, जब आप ये साइन हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी का तो एक कांस्टेंट आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आता है। लेकिन आपको क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन वापस लाना है, तो आपको एक कांस्टेंट भी तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पर जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको उसको कांस्टेंट करना पड़ेगा, जब ही आप कह सकते हैं कि जो नॉर्मेलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के। कब कहेंगे? जब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। कैसी? कांस्टेंट। चलिए आइए इसकी वैल्यू को कांस्टेंट करके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू को हम कांस्टेंट कर वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी में क्या निकालते हैं, रिलेशनशिप निकाल लेते हैं। चलिए आइए इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। हमने ये कर दिया रफ। ठीक है, तो हमें यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे लेने, कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। उसी के थ्रू हम क्या बनाएंगे, नॉर्मेलिटी इक्वेशन बनाएंगे। तो हमने मान लिया जो आपने जो लिया था पहली इक्वेशन, इसकी नॉर्मेलिटी मतलब इसके जो वैल्यू में V1 है, इसकी नॉर्मेलिटी क्या है, N1 है। नॉर्मेलिटी का फार्मूला लगाते हैं। पहले हमने रफ कर दिया, हमें रफ नहीं करना चाहिए था फार्मूले को। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन में क्या था, सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ वॉल्यूम था और हमें वो नहीं पता कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि वो हमने लीटर में लिया है। वैल्यू हमने मान लिया V1। ठीक, लीटर में लिया है, लीटर में। नॉर्मेलिटी इसकी कुछ ना कुछ होगी, हमने मान लिया N1। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। बिल्कुल सही, इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं, हम इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख देते हैं। यहाँ पर केवल ग्राम इक्विवेलेंट लिख देते हैं। क्या? ग्राम इक्विवेलेंट। अपॉन में क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, V1। ये देखिए, ये हमने क्या शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और अगर आपको समझना है डिटेल में तो ऊपर लिखा है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया, हमने एक कंटेनर से बता दिया। एक डायग्राम के थ्रू हमने बताया कि नहीं बताया? हमने एक डायग्राम के थ्रू आपको एक इक्वेशन नोट करवा दिए, समझा के लिखा दिए, जबकि कुछ भी नहीं था उसमें। आइए अब इसी कंटेनर को हम यहाँ फिर से बना लेते हैं। हमने एक कंटेनर इसी को यहाँ पर रखा है। ठीक है, फिर से भी इसको बना रहे हैं। देखिए हमने ऐसे रफली डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, हमने बनाया। तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट हमने वही लिया जो ये था। इसका भी वॉल्यूम हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। जो वॉल्यूम इसका यहाँ पर था वही वॉल्यूम ये भी है। तो हमारा ये सॉल्यूशन है।
सल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं, ये हमारा सल्यूशन है। जब हम इसमें सल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं, सल्यूट क्या है, बी है। हमें इसके ग्राम इक्विवेलेंट नहीं पता कितने हैं, कुछ ना कुछ तो होंगे, ठीक है। तो ये कंटेनर जो हमने यहाँ पर बनाया ये वही है, ठीक है। इसका वैल्यूम भी वही है, जो क्या है V1 लीटर ही इसका वैल्यूम है, ग्राम इक्विवेलेंट भी ठीक यही सेम टू सेम है, जो पहले था पूरा सेम टू सेम यही कंटेनर हमने आपको बनाए हैं। लेकिन हमें इसमें आपको एक चीज़ बतानी है। अब क्या बतानी है, अब मान लीजिए ये कंटेनर को में आपने क्या किया, और वाटर ऐड कर दिया। वाटर ले, कोई भी एक्वस लिक्विड मीडियम ले सकते हैं, इसमें ऐड कर दिया आपने। बहुत ढेर सारा इसमें क्या कर दिया, एक्स्ट्रा सॉल्वेंट का एडिशन कर दिया, ठीक है। एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक। वाटर ले लेते हैं, हमने मान लीजिए वाटर ही इसमें डाल दिया, ठीक है, आपको समझने के लिए। तो इसका वैल्यूम वही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? तो इसका वैल्यूम क्या होगा, आप बता सकते हैं इसका वैल्यूम क्या होगा? इसका वैल्यूम जो था, इसका वैल्यूम V1, तो क्या इसका वैल्यूम भी वही V1 रहेगा? बिल्कुल नहीं। आपने एक्स्ट्रा क्या करा है, सॉल्वेंट को जब आपने एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया है, तो इसका वैल्यूम पहले जितना भी था उससे क्या होगा, इसका वैल्यूम पहले से ज़्यादा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसका वैल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। और इसकी सोल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो क्या होगी, वो क्या होगी, वो क्या होगी, N2 हो जाएगी। क्या होगी, N2। वैल्यूम इंक्रीज हो गया, जो कि हमने क्या लिख दिया, V2। सोल्यूशन का वैल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया। नॉर्मेलिटी क्या हो गई, N2 हो गई। इतना समझ में आ गया ना? तो अब आप ये बात बताइए, आप बताइए, आपको बताना है, हम नहीं बताएंगे, आप सोचकर बताइए। इसमें जो आपने जो सल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व किए थे, वो उसमें कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? वो वैल्यू वही रहेगी, सेम रहेगी, कि कुछ उसमें वो इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा? आप बताइए, कुछ ना कुछ चेंज आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको ध्यान से समझना है। आपने सल्यूट जो सल्यूट के जितने भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट थे, उसमें आपने कुछ भी नहीं किया है, आपने केवल एक्स्ट्रा वाटर ऐड किया है। सल्यूट तो जो पहले था वही बाद में रहेगा। सल्यूट तो थोड़ी आपने इंक्रीज किया या फिर बढ़ाया है, सल्यूट को तो आपने छुआ तक नहीं है। आपने तो सॉल्वेंट को इंक्रीज किया है, सॉल्वेंट आपने और ऐड किया, तो इसका वैल्यूम चेंज हो गया, जिससे नॉर्मेलिटी भी चेंज हो गई। लेकिन सल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो पहले थे वो अब भी हैं। जितने ग्राम इक्विवेलेंट इसमें थे सल्यूट के, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इसमें भी हैं। सल्यूट के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जितने इसमें थे उतने ही इसमें भी हैं। मतलब ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, मतलब अभी चेंज नहीं हुई है। तो चलिए आइए, इस कंटेनर से भी एक इक्वेशन बनी है, उसे भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। आइए इसको भी लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमने इसको लिखा है। इसके ग्राम इक्विवेलेंट जो पहले कंटेनर में थे वही दूसरे कंटेनर में भी होंगे। ग्राम इक्विवेलेंट तो कांस्टेंट हो गया ना, फिक्स हो गया है यहाँ पर। लेकिन वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया, वो चेंज हो गया। उसका वैल्यूम क्या हो गया, V2 हो गया, ठीक है। हमने ये देखिए जो रफली बताया था डायग्राम, इसे हम क्या करते हैं, रफ कर देते हैं। हमें बोर्ड पर क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। हम इसे रफ कर देते हैं। आपको हमने समझा दिया है, बहुत ही डिटेल में समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप बताइए कहाँ समझ में नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गई, 2 बन गई। बनी कि नहीं बनी, बन गई, 2 इक्वेशन बन गई। आप इसे भी नोट कर लीजिए। जब आप इसे नोट कर लेते हैं तो चलिए आइए अब यहाँ पर समझते हैं। तो आप बताइए, जो इक्वेशन, इस इक्वेशन को ये लिख सकते हैं, इक्वेशन को नॉर्मेलिटी वैल्यू ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इक्वेशन यहाँ पर हम थर्ड डाल देते हैं, ठीक है। ये इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसको भी इसी तरह लिख लीजिए, नॉर्मेलिटी V2 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट तो वही रहेंगे ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जो पहले कंटेनर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट थे वही दूसरे कंटेनर में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। हमने एडिशन ऑफ वाटर किया जिससे हमारा वॉल्यूम चेंज हो गया था, ठीक है। इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन बनाया, इस इक्वेशन से हमने ये इक्वेशन बनाया। ये देखिए जो वॉल्यूम डिवाइड में था यहाँ मल्टीप्लाई में हो गया। ये 2 इक्वेशन बनी। आप बताइए इन दोनों इक्वेशन में कुछ आपको इसमें भी तो दिख रहा होगा, कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा होगा। क्या बता रही है इक्वेशन, आपने इस क्वेश्चन में देखा है जो नॉर्मेलिटी जो वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। नॉर्मेलिटी और जो वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई है। ये वैल्यू सेम है। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सेम कर सकते हैं कि नहीं? सेम का मतलब इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ये वैल्यू सेम वैल्यू है, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर इक्वल करके हम लिख लेते हैं इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से। फ्रॉम क्या करें, इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। हम ये रफ कर देते हैं, ये हमने रफ कर दिया। हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड
फोर्थ क्या होता है, ये दोनों इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। V1 है ये V2 है, ठीक है। एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ भी लिख देते हैं, ग्राम क्या है, ये ग्राम इक्विवेलेंट, शॉर्टकट में लिख देते हैं ग्राम इक्विवेलेंट। तो ये देखिए ये कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन कैसे बनाई हमने, इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से। हमने बताया ना ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, जब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, तो हमने देखिए इक्वल कर दिया। तो आपके पास जो ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को ही हम क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक, ये देखिए हो गया कि नहीं हो गया, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन, बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। हमने देखिए हर एक स्टेप को बहुत ही डिटेल में समझाया है, जबकि कोई भी ऐसा पॉइंट हमने नहीं छोड़ा कि आपको जहाँ समझने में दिक्कत हो। हमने बता दिया आपको नॉर्मेलिटी इक्वेशन का या फिर क्या रिलेशन बिटवीन वैल्यू एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो चलिए आइए, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपसे कोई पूछता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन आपको क्या बताती है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताइए, आप सोच कर बताइए। हमने तो सब कुछ आपको समझा दिया है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं रहा है जो हमने आपको नहीं समझाया है। अगर आपसे कोई पूछता है नॉर्मेलिटी इक्वेशन आपको क्या जानकारी देती है, क्या इंफॉर्मेशन देती है, तो आप क्या बताएंगे, तो आपको बताना है नॉर्मेलिटी इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें बताती है, क्या बताती है, किसी एक सोल्यूशन के लिए नॉर्मेलिटी और जो वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, क्या नॉर्मेलिटी और जो वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है किसी एक सोल्यूशन के लिए। ठीक है, ये सिंपल सी इक्वेशन हमें यही जानकारी देती है। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। नॉर्मेलिटी इक्वेशन हमें जानकारी देती है, इंफॉर्मेशन देती है किसी एक सोल्यूशन की, किसी एक सोल्यूशन के लिए। ठीक है, किसी एक सोल्यूशन के लिए उसकी जो नॉर्मेलिटी होती है, उसका जो वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, वे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक, हमने आपको समझा दिया बहुत अच्छी तरह से। आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, क्योंकि हम अपने वीडियो को कंक्लूड करने जा रहे हैं।